नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्ग देव पर, जहां आपको मिलती हैं क्रिकेट की सबसे बेहतरीन और विस्तृत हाइलाइट्स। दोस्तों, क्रिकेट के इस महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के वो सभी यादगार और रोमांचक पल जिन्हें देखकर आपकी रगों में भी जोश दौड़ जाएगा। ये मुकाबला ब्रिस्टल के शानदार सीट यूनिक स्टेडियम में खेला गया था और क्या जबरदस्त टक्कर थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था, जहां हर गेंद पर उम्मीदें बदल रही थीं। अंत तक सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में इंग्लैंड ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर एक यादगार और धमाकेदार जीत दर्ज की। आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। टॉस और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी। टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और कप्तान ने बिना सोचे समझे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, इंग्लैंड के सामने एक ऐसा विशाल लक्ष्य खड़ा करना जो उनके लिए भेदना मुश्किल हो जाए। सलामी बल्लेबाजों का विस्फोटक आगाज। वेस्टइंडीज के धाकड़ सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स और एविन लुइस मैदान पर उतरे। उनकी आंखों में रन बनाने की भूख साफ दिख रही थी। चार्ल्स ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया और लुइस ने भी कुछ ही गेंदों में अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर में, जिसे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने फेंका, वेस्टइंडीज ने ताबड़तोड़ 11 रन बटोरे, जिसमें जॉनसन चार्ल्स के बल्ले से निकला एक शानदार चौका भी शामिल था, जिसने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लुइस ने दूसरे ओवर में ही अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जब उन्होंने एक छोटी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचाकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, मानो गेंद अभी तक हवा में तैर रही हो। पहला विकेट और इंग्लैंड की वापसी। इंग्लैंड को तीसरे ओवर में आखिरकार पहली सफलता। युवा तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने जॉनसन चार्ल्स को पवेलियन भेजकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। चार्ल्स ने 11 गेंदों में तेजी से 16 रन बनाए थे, पर उनका खेल समाप्त हो गया। इस समय वेस्टइंडीज का स्कोर एक विकेट पर 26 रन था और इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली। लुइस और होप की महत्वपूर्ण और तेज तर्रार साझेदारी। चार्ल्स के जाने के बाद अनुभवी शाई होप एविन लुइस के साथ क्रीज पर आए। लुइस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और होप ने भी उनका बखूबी साथ दिया। लुइस ने चौथे ओवर में मैथ्यू पॉट्स की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। गेंद गोली की तरह बाउंड्री की ओर गई। शाई होप ने भी अपना खाता आदिल राशिद की गेंद पर एक धमाकेदार छक्के के साथ खोला। गेंद सीधे स्टैंड्स में गिरी। 9वें ओवर में तो एविन लुइस ने मानो इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। उन्होंने आदिल राशिद को लगातार 3 छक्के जड़े। हर शॉट एक दूसरे से ज्यादा दमदार था। इस ओवर से वेस्टइंडीज ने कुल 19 रन बटोरे, जो मैच का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। लुइस का अर्धशतक और फिर विकेट का पतन। एविन लुइस ने अपनी आक्रामक पारी जारी रखी और 10वें ओवर में सिर्फ 36 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। हालांकि उनकी 40 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी 11वें ओवर में समाप्त हो गई, जब आसान सा कैच लपका। वेस्टइंडीज का स्कोर इस समय 2 विकेट पर 100 रन था और ये एक बड़ा विकेट था। होप का अर्धशतक से चूकना। शाई होप, जो एक अच्छी लय में दिख रहे थे और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, 14वें ओवर में मैथ्यू पॉट्स का शिकार बने। उन्होंने 29 गेंदों में 41 रन बनाए थे, पर अपने अर्धशतक से कुछ रन दूर रह गए। चेज का महत्वपूर्ण अर्धशतक। रोस्टन चेज ने मध्यक्रम में आकर कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े और 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक धैर्यपूर्ण और कुशल पारी थी। हालांकि वो 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर LBW आउट हो गए। उन्होंने 33 गेंदों में 52 रन बनाए थे, जो टीम के स्कोर के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। अंतिम ओवरों में विकेटों का पतझड़, पर मजबूत अंतः वेस्टइंडीज ने अंतिम ओवरों में कुछ तेजी से विकेट खोए, जिसमें शेरफैन रदरफोर्ड, कप्तान रोवमैन पॉवेल और अनुभवी आंद्रे रसेल रन आउट हुए। ये सभी रनआउट मैच में थोड़ी हलचल पैदा कर गए, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने अंत में 17 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाकर वेस्टइंडीज को अपने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 198 रनों का एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण कुल स्कोर बनाने में मदद की। इंग्लैंड के गेंदबाजों का दम। इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स, लियाम डॉसन, मैथ्यू पॉट्स और आदिल राशिद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। इंग्लैंड का धमाकेदार चेज। अब बारी थी इंग्लैंड की। 199 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया कि उन्हें क्यों दुनिया की बेहतरीन टी20 टीमों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक धमाकेदार बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए 5 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। आत्मविश्वासी और तेज शुरुआत। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने आते ही रन बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी दबाव के। इंग्लैंड ने पहले ओवर में ही 9 रन बटोरे, जो एक शानदार शुरुआत थी। डकेट ने दूसरे ओवर में एक बेहतरीन छक्का जड़ा, जिससे इंग्लैंड ने उस ओवर से कुल 12 रन बटोरे। पहला विकेट गिरा। बेन डकेट छठे ओवर में गुडाकेश मोती का शिकार बने, जब वो एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे। उन्होंने 17 गेंदों में 24 रन बनाए थे, पर उनकी पारी समाप्त हो गई।
स्मिथ और कप्तान बटलर की ऐतिहासिक साझेदारी। बेन डकेट के आउट होने के बाद कप्तान जोस बटलर जेमी स्मिथ के साथ क्रीज पर आए। इस जोड़ी ने मिलकर जो किया वो बल्लेबाजी का एक अद्भुत प्रदर्शन था। स्मिथ ने 8वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर एक करारा छक्का जड़ा। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। बटलर ने भी 9वें ओवर में एक चौके के साथ अपना खाता खोला, जिससे उनके इरादे साफ हो गए। 13वां ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड ने रोमारियो शेफर्ड की गेंदबाजी पर कुल 21 रन बटोरे। इसमें स्मिथ का एक शानदार चौका, बटलर का एक गगनचुंबी छक्का और बटलर के बल्ले से निकले लगातार 3 चौके शामिल थे, जिसने मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड के पाले में ला दिया। स्मिथ का शानदार अर्धशतक और फिर आउट होना। जेमी स्मिथ ने 14वें ओवर में सिर्फ 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये एक लाजवाब पारी थी जिसमें उन्होंने तेजी और सूझबूझ का मिश्रण दिखाया। हालांकि उनकी 41 गेंदों में 60 रनों की बेहतरीन पारी 15वें ओवर में समाप्त हो गई, जब शाई होप ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर उनका कैच लपका। बटलर का अर्धशतक, हैरी ब्रुक का तूफान। जोस बटलर ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और 16वें ओवर में सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी ने इंग्लैंड को जीत के करीब ला दिया था। इसके बाद हैरी ब्रुक मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपना दबदबा दिखाया। 17वें ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। अंतिम ओवरों का जबरदस्त ड्रामा। बटलर 18वें ओवर में आंद्रे रसेल द्वारा बोल्ड हो गए। उन्होंने 40 गेंदों में 57 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिसने जीत की नींव रखी। हैरी ब्रुक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 19वें ओवर में सिर्फ 36 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि वो क्यों T20 के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। टॉम बैंटन को 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर एवन लुइस ने कैच किया और हैरी ब्रुक भी 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर द्वारा आउट हुए। उन्होंने 40 गेंदों में 56 रन बनाए थे, जो टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इंग्लैंड की रोमांचक जीत। अंतिम ओवरों में कुछ विकेट गिरने के बावजूद जैकब बेथेल और विल जैक्स ने शांत रहते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को जीत तक पहुंचाया। उन्होंने 19.5 ओवर में 190 रन बनाकर 6 विकेट से ये रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी। वेस्टइंडीज की तरफ से जेसन होल्डर, आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती और अल्जारी जोसेफ ने एक एक विकेट लिया, पर उनकी गेंदबाजी इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी के आगे फीकी पड़ गई। मैच का परिणाम। क्या अविश्वसनीय मुकाबला था। इंग्लैंड ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को हराया और इस धमाकेदार जीत के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को जीत दिलाई। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्ग डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको निकोलस पूरन की पारी ज्यादा पसंद आई या रसेल का तूफान। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट।